तरफ से बहुत बहुत सलाम। आइए खुदा के कलाम में से एक हवाला देखेंगे, मेरे साथ निकालिए यशाया नबी का सहीफा, और हम देखेंगे उसका 43 और उसकी 18 और 19 आयात की हम तलावत करेंगे। और मैं चाहूँगा कि कोई भी जमात में से जो खूबसूरती के साथ खुदा के कलाम की तलावत कर सकता है वो सामने आ जाए और खुदा के जिंदा बख्श खुदा के कलाम की तलावत करेंगे। जी आ जाए 18-19। आज हम खुदा के पाक कलाम में से तवज्जो के साथ इस पर गौर करेंगे। यानी खुदावंद यूं फरमाता है कि पिछली बातों को याद ना करो और कदीम बातों पर सोचते ना रहो। देखो मैं एक नया काम करूंगा और वो ज़ौर में आएगा, क्या तुम उससे नावाकिफ रहोगे? हाँ, मैं बियाबान में एक राह और सलाह में नदियां जारी करूंगा। आमीन आमीन। सब बोले आमीन। सभी बैठिए। आज हमारी इबादत का जो मज़मून है वो है पिछली बातों को भूल जाओ। क्या है? पिछली बातों को भूल जाओ। क्या हम एक दूसरे को हाथ पकड़कर कह सकते हैं कि पिछली बातों को भूल जाओ? भाई साहब, पिछली बातों को भूल जाए, पिछली बातों को भूल जाए। गौरी साहब, पिछली बातों को भूल जाए। ओके सर, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। कितने लोग हैं जिन्होंने वाकई कहा है? सबने कहा है। अपने लिए जोरदार तालीम से। ये कहना बड़ा मुश्किल है। इसका मतलब पता क्या है? इसका मतलब कि यार मुझसे जो गलतियां हुई है उसको भूल जाओ, और जो आपसे गलती हुई है मैं भी भूल गया। अब हमने नए तरीके के साथ आगे बढ़ना है। क्या ख्याल है? हालेलुया। पिछली बातों को भूल जाओ, ये हम सब ने दिल से एक दूसरे के लिए कहना है कि पिछली बातों को भूल जाओ जो 2025 में हुई है। आज इससे पेशतर के हम कलाम में आगे बढ़े, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारी एक वीडियो जो है वो वायरल हो गई है। हालेलुया। ये एक खुशी की बात है। हमारी एक वीडियो जो है वो क्या हो गई है? मशहूर हो गई है। पता कौन सी वीडियो है? पास्टर अनवर फजल साहब को जब हम वेलकम कर रहे थे तो वो भाई दानिश है, आउट ऑफ कंट्री में होते हैं, अक्सर वो बात करते रहते हैं। तो बड़ी खुशी हुई मुझे कि खुदा आपके चर्च को क्या कर रहा है? प्रमोट कर रहा है। चाहे वो अच्छे लोगों के वसीला से, चाहे वो बुरे लोगों के वसीला से, याद रखिए खुदा आपको प्रमोट कर रहा है। 2026 का पहला गिफ्ट खुदा ने आपको दिया है और मैं इसके लिए खुदा की शुक्रगुजारी करता हूं कि खुदा आपके चर्च को क्या कर रहा है? बढ़ा रहा है। लोग आपके चर्च के बारे में बातें कर रहे हैं। आपके बारे में लोग बातें करेंगे कि ये 2026 में कुछ इससे बड़ा भी करेंगे। हालेलुया। तो ऐसी जब न्यूज आपको मिले, खूब हंसो, खूब खुदा की शुक्रगुजारी करो क्योंकि खुदा आपको बढ़ा रहा है। और ये 2026 का सबसे बड़ा एक गिफ्ट है जो खुदा ने हमें स्टॉक में दे दिया है। आगे बहुत सारे गिफ्ट मिलेंगे, तैयार रहिए। आपकी झोली जो है वो बड़ी होनी चाहिए, आपका दामन, आपके हाथ बड़े होने चाहिए। आपके घरों के अंदर
जगह बहुत ज्यादा होनी चाहिए, कम है तो बढ़ा लीजिए। 26 के अंदर खुदा, हमने न्यू ईयर में क्या सुना था कि खुदा इस साल क्या करेगा? कुछ बड़ा करने वाला है। तो अपनी हदें बढ़ा लीजिए, मकान बढ़ा लीजिए, हाथों को बढ़ा लीजिए, पॉकेट बढ़ा लीजिए, सब कुछ बड़ा जबरदस्त तरीके के साथ और बहुत ज्यादा खुदा आपको देने वाला है। यीशु के जलाल के लिए जोरदार ताली बजाइए। जो आपसे प्यार करता है और आपको फेमस कर रहा है, आपको मशहूर कर रहा है, हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है कि पिछली बातों को भूल जाओ। पिछली बातों को हकीकत में हमें भूलना है। सिर्फ यहां पर आकर मैं बोल रहा हूं या मैसेज दे रहा हूं तो यह काफी नहीं है। मुझे इस पर अमल करना होगा, मुझे इस पर अमल करना होगा। यह नहीं कि लेक्चर दे दिया, मैसेज सुना दिया, पैगाम सुना दिया और जिंदगी वैसी की वैसी नहीं। जब आप यहां पर आकर परफॉर्मेंस करते हैं तो वो परफॉर्मेंस नहीं होनी चाहिए, उसमें आपके अंदर से खुदा का पाक रूह नजर आए कि वो परफॉर्मेंस नहीं, वो लोग कहें कि ये हकीकत में रूहानी तौर से बातें कर रहा है। इसके अंदर ये नहीं बल्कि खुदा का रूह बोलता है, और जब खुदा का रूह बोलता है तब्दीली आती है। हालेलुया! जिंदगी बदल जाती है और बदलनी भी चाहिए। तो इसलिए आज हमें पिछली बातों को भूल जाना है। ठीक है, आज हमें जो बातें हो गई, जो हो गया सो हो गया, भूल जाएं और अब हमने नए तौर तरीके के साथ आगे बढ़ना है। खुदा का कलाम अभी यशायाह की मार्फत जो हमने पढ़ा है, यशायाह आज हमारे चर्च को यही सिखा रहा है कि अब आपने पिछली बातों को याद नहीं करना। पिछली बातों को याद नहीं करना। बहुत सारे लोग होते हैं जो पिछली बातों को याद कर करके क्या होते हैं? दुखी होते रहते हैं। तो फिर कहते हैं हमें किसी ने दुख दे दिया है, हमें उसकी वजह से दुख मिले। दुख कोई आपको नहीं दे रहा, आप खुद दुखी हो रहे हैं। उन बातों को छोड़ दो जिनकी वजह से आप पीछे को जा रहे हो, आप नाकाम हो रहे हो, आपकी जिंदगी में नाकामियों का सामना आपको करना पड़ रहा है। उन बातों को भूल जाओ, उन यादों को भूल जाओ, उन लोगों को भूल जाओ, उनके कामों को भूल जाओ। अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, अगर आप कुछ नया करना चाहते हैं, अगर आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो अपने दुश्मनों को भूल जाओ, उनको भूल जाओ जिन्होंने आपको तकलीफ दी है। बाइबल कहती है, यशायाह कहता है कि उन सब चीजों को भूल जाओ जो कुछ आपके साथ बीता है, जो कुछ आपके साथ लोगों ने किया है, हमें उनको भूल जाना है। अगर आप कामयाब होना चाहते हैं, अगर आप यादें आती रहेगी, बातें याद रहेगी, उसने ये किया, उस भाई ने ये किया, उस बहन ने ये किया, तो आप कभी भी आगे नहीं बढ़ोगे, आप कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। वो बातें पता कौन आपके अंदर डालता है? इब्लीस, शैतान आपको बार बार वही बातें याद करवाएगा, बार बार आपको गुस्सा दिलाएगा। उसने तेरे साथ ये किया, उसको छोड़ना नहीं है, उसने तेरे साथ ये बदी की है, उसको छोड़ना नहीं है। असल में वो तुझे विरोधी बनाना चाहता है, मुजरिम ठहराना चाहता है। वो नहीं चाहता कि तू 2026 में कुछ बड़ा करे। लेकिन खुदा का बंदा यशायाह कहता है कि तुम भूल जाओ जो कुछ भी हुआ है, अब आपको आगे निकलना है, अब आपको आगे बढ़ना है। याद रखिए, खुदा का बेटा यीशु नासरी वो आपसे बहुत प्यार करता है। उसकी मिसाल मैं कुछ इस तरह से दूंगा। अगर आपके पास सोने की अंगूठी हो और एक हाथ में पेपर हो, ये पेपर सिंपल पेपर, और एक सोने की अंगूठी हो, अगर इस पेपर को हम नीचे फेंकेंगे, कुछ भी नहीं है, ये बिल्कुल फारिग पेपर है, उठाओगे इसको? तो अगर वही आपके हाथ में जो अंगूठी है, तो वो अंगूठी अगर गिर जाती है नीचे, उठाओगे कि नहीं? किसको उठाओगे? अंगूठी को उठाओगे कि पेपर को?
सी चीज है, पेपर या अंगूठी? सोने की अंगूठी या पेपर? कौन सी आपके नजदीक कीमती है? अंगूठी, सोने की अंगूठी। तो आपकी वैल्यू सोने की अंगूठी से भी बढ़कर है। इसलिए आसमान का खुदा जो है वो यीशु के रूप में नीचे उतर आया, जमीन पर आ गया, ताकि आपको उठा सके और अपने हाथों में उठा सके, आपको अपने सीने से लगा सके। आपकी कीमत यह है, आपकी वैल्यू अंगूठी से बढ़कर है। अगर आप एक सोने की अंगूठी को उठाने के लिए नीचे झुकेंगे तो आपकी वैल्यू उससे भी ज्यादा है। इसलिए खुदा का बेटा यीशु नासी जमीन पर आ गया, आपको उठा सके, आपको कामयाब कर सके। और वही हमें बताना है कि अब आपने आगे बढ़ना है, अब आपने तरक्की की तरफ जाना है, पिछली बातों को भूल जाना है। पीछे जो कुछ हुआ उसे भूल जाए। अगर आप उसको रिपीट करते रहेंगे कि मेरे साथ, मेरे घर में मेरे रिश्तेदारों ने मेरे साथ ये किया, चर्च में ये मेरे साथ हुआ, कलीसिया में ये हुआ, ऑफिस के अंदर मेरे साथ ये हुआ, तो आप कभी भी आगे नहीं बढ़ेंगे, कभी भी आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आपको ये सब चीजें भूलकर आगे बढ़ने की जरूरत है। और खुदा चाहता है कि आप बड़े दिल के साथ आगे बढ़े। खुदा क्या चाहता है? बड़े दिल के साथ आपको आगे बढ़ने की जरूरत है। और बड़ा दिल मुझे नजर आता है सलीब के ऊपर। क्या मुझे बताइए सलीब के ऊपर यीशु मसीह जब सूली पर चढ़ गया तो क्या वो कमजोर लोगों की निशानी है? सूली के ऊपर कमजोर लोगों की निशानी नहीं है। सलीब जो है ये कमजोर लोगों की निशानी नहीं है, बल्कि ये मजबूत और बहादुर लोगों की निशानी है, बहादुर लोगों की निशानी है। और बेअहद यीशु मसीह को सलीब के ऊपर चढ़ा दिया। क्या यीशु मसीह कहते, अपने मुंह से एक लफ्ज कहते, बोलते कि ये जितने रूमी सिपाही हैं इनको हलाक कर दिया जाए? अगर बाप से दुआ करता तो क्या होता ना? नहीं, बल्कि यीशु मसीह ने उनको माफ कर दिया। यीशु मसीह ने वहां पर बहादुरी का मुजाहरा किया है। यीशु मसीह ने उनको माफ किया, सेम उसी तरह जिस तरह से आप लोग, आपके जो बच्चे हैं वो आपके पास आते हैं और कभी कभी वो लाड में आपको मुक्के भी मार देते हैं। मारते कि नहीं? आपके बच्चे आपके साथ लाड करते हैं ना, तो कभी कभी मुक्के भी मारते हैं, लाडियां भी करते हैं, अपने कांधे पर भी चढ़ जाते हैं। तो बाप क्या करता है? मारता उसको नहीं, सीने से लगा लेता है, प्यार करता है। इसी तरह यीशु मसीह ने भी उन सिपाहियों को, उन रूमी सिपाहियों को जो यीशु मसीह को मसलूब कर रहे थे, मार रहे थे, यीशु मसीह ने उनको माफ कर दिया। हालेलुया! यीशु मसीह ने क्या किया? माफ किया। यहां पर यीशु मसीह हमें बड़ापन दिखा रहे हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि आपने भी अपने दुश्मनों को माफ करना है। जिन्होंने आपको तकलीफें दी है, जिन्होंने आपको दर्द पहुंचाए हैं, आपने उनको माफ कर देना है। आपने उनको क्या करना है? सीने से लगाना है, जिस तरह यीशु मसीह ने उनको माफ किया और सीने से लगा लिया। कितने लोग हैं जो अपने दुश्मनों को माफ करेंगे आज? हालेलुया! सबसे पहले जो हाथ उठाया ना, जो मेरी नजर में आया है, वो नंबरदार आशिक साहब का हाथ उठाया। तो आज आपको अपने दुश्मनों को माफ करना है, उनको सीने से लगाना है। आप ऐसा ही समझे कि वो आपके बच्चे हैं, वो आपके अपने बच्चे हैं। जिस तरह बच्चे बाप को कांधों के ऊपर चढ़ाते हैं और उनको मुक्के मारते हैं, बाप फिर भी सीने से लगाता है। आज अपने दुश्मनों के साथ ऐसे ही उनको सीने से लगाएं, ऐसे उनको प्यार करें, उनको माफ करें, उनको बच्चों की मानव समझे, उनको नादान समझे, उनको बेअक्ल समझे। उनके पास अकल नहीं है, सोच कम है, लेकिन उनको आपने उनकी हरकतों को, उनके कामों को आपने भूल कर उनको क्या करना है? क्या करना है? सब बोलिए, सीने से लगाना है।
और आज ये आपने चर्च के बाद, आज आपने चर्च के बाद अगर यहां पर है, आपके मोहल्ले में है, चर्च के अंदर है या किसी और जगह पर है, तो आपने ये अमल करना है। अगर आप इस अमल को अमल में नहीं लाते तो आप यीशु मसीह के शागिर्द नहीं है, हम यीशु मसीह के फॉलोअर नहीं है। अगर हम यीशु मसीह को फॉलो करते हैं तो फिर उसकी हर एक बात को मानना भी है, अमल में लाना है और यीशु मसीह की शुक्रगुजारी करनी है कि यीशु मसीह हमें मोहब्बत का दर्श देते हैं, ना कि बदले का। बदला लेना हमारा काम नहीं है, हम बदला नहीं लेते। मसीही लोग बदला नहीं लेते, बल्कि मसीही लोग जो है वो खुदावंद यीशु अल मसीह को मानते हैं और यीशु मसीह हमें सिखाते हैं कि अपने दुश्मनों से प्यार करो, उनको माफ करो और उनको अपने सीने के साथ लगाओ। हमें अपने दुश्मनों को अपने सीने के साथ लगाना है। चर्च याद रखिएगा, जो लोग आपकी बुराई करते हैं, याद रखिए, जो लोग आपकी बुराई करते हैं वो इसलिए करते हैं, उनको पता है कि ये मुझसे बेहतर है। जो लोग आपकी बुराई करते हैं उनको मालूम है कि ये शख्स जिसकी मैं बुराई कर रहा हूं ये मुझसे क्या है, बेहतर है। आपसे जो कमतर है, आपसे जो छोटा है, क्या आप उसकी बुराई करेंगे? कभी भी नहीं। जो आपसे छोटा है, जो आपसे कमतर है, उसकी तो बुराई नहीं होगी। बुराई किसकी होगी? जो आपसे बेहतर है। आप बुराई किसकी करेंगे? जो आपसे बेहतर है। आप किसके खिलाफ बातें करेंगे? जो आपसे बेहतर है। तो आप इस बात का सबूत दे रहे हैं कि जिसकी आप बुराई कर रहे हैं वो आपसे क्या है, बेहतर। अब आपको पता है कि कौन कौन आपसे बेहतर है। यह फैसला मैं आप पर छोड़ता हूं। अब आप पर यह बातें मैं छोड़ता हूं कि आपसे बेहतर कौन है। हालेलुया। ये बातें मैं आप पर छोड़ता हूं। जिनके खिलाफ आप बातें कर रहे हैं, मुसूबे बना रहे हैं, वो आपसे बेहतर है। ये बात साथ लेकर जाइएगा। जब आप ये बात सीख जाएंगे तो आप किसी के खिलाफ बात नहीं करेंगे, बल्कि उसके ऑनर में बात करेंगे, उसको इज्जत देंगे। जब आप इस बात को सीख जाएंगे, जब आप इस बात को सीख जाएंगे कि आप जिसके खिलाफ बातें कर रहे हैं इसका मतलब वो आपसे बेहतर है, तो अगर आप किसी की तारीफ कर रहे हैं, किसी को ऑनर दे रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि आप खुद भी ऑनरदार है, इज्जतदार है। आप इज्जत के हक रखते हैं कि आपकी इज्जत की जाए। तो बेहतर यह है कि ये मुखालफत करनी छोड़िए, बुराई करना छोड़िए, ये एक दूसरे की टांगें खींचना शुरू मत करें, बल्कि अंजील को फैलाना शुरू करें। हालेलुया। अंजील का पैगाम दूसरों तक पहुंचाए ताकि लोग आपके वसीला से बरकत पाए। इस बात को आपने साथ लेकर जाना है कि जिनकी हम मुखालफत करते हैं वो आपसे बेहतर है, क्योंकि मुखालफत उन लोगों की होती है जो बेहतरीन होते हैं, जो बहुत जबरदस्त होते हैं। तो अगर आपके अंदर ये अमल है तो आज इसको बदल दीजिए, उसकी तारीफ करना शुरू करें, उसको ऑनर दे, अच्छे लफ्जों में याद करें, दूसरों के सामने उनका चर्चा करें। फिर पता क्या होगा? जिनके सामने आप चर्चा कर रहे हो, जिनके सामने आप दूसरों की तारीफ कर रहे हो, वही लोग आपके हक में उठ खड़े होंगे कि यार समर भाई बहुत जबरदस्त है। वो ना पास्टर यारद की तारीफ कर रहे थे, भाई परवेज की, सलीम साहब की, भाइयों की, टोनी भाई की तारीफ कर रहे थे। तो जब आप बुराई करेंगे तो फिर इसका मतलब है कि वो अमल जो है रिटर्न होता है, वो आप वापस आता है। लेकिन इसलिए इस बात को सीखिए, जब आप किसी के खिलाफ बात करते हैं इसका मतलब है वो बहुत खास है। और मैं आपको बताऊं, आप सभी बहुत खास है, आपका चर्च बहुत खास है, आपकी वैल्यू है, आपकी अहमियत है। जब लोग आपके बारे में बातें करेंगे तो बाइबल कहती है कि आपकी वैल्यू, क्योंकि यीशु मसीह ने ये बातें हमें पहले ही सिखा दी है कि लोग आपके खिलाफ उठेंगे, लोग आपको बुरा भला कहेंगे, आपको सताएंगे, खींचेंगे, घसीटेंगे, मारेंगे,
कत्ल करेंगे, मसलूब करेंगे, तो आप क्या होंगे? मुबारक। आप लोग क्या है? मुबारक है। इसलिए इन बातों से नहीं घबराना कि लोग आपके खिलाफ है। आप इस बात को जहन में रखिए कि मैं बहुत जबरदस्त हूं, मेरे बारे में चर्चा हो रहा है, मेरे चर्च के बारे में बात हो रही है, आपके बारे में बात हो रही है। जब लोग आपका विरोध करते हैं तो याद रखिए इसका मतलब है कि आप बहुत खास लोग हो, आपकी अहमियत है, आपकी वैल्यू है, और ये खुदा का कलाम हमें सिखाता है। और कुछ लोगों को तारीफ सुनना बड़ा पसंद है कि हमारी तारीफ हो, हमारी बल्ले बल्ले हो। तो ये होनी भी चाहिए। अगर कोई शख्स इस बात का हकदार है कि उसने ये काम किया है तो आपको इज्जत देनी चाहिए। जब खुदा उसको इज्जत दे रहा है तो फिर हमें भी इज्जत देनी चाहिए। आखिरी बात करना चाहूंगा, आखिरी बात यही, बाइबल में अभी हमने जो हवाला पढ़ा है उसमें लिखा है कि पुरानी पिछली बातें भूलकर हमें आगे बढ़ना है और हमें आगे चलना है। और यहां पर लिखा कि देखो मैं एक नया काम करूंगा। ये कौन कह रहा है? खुदा कह रहा है। यशायाह की मां कह रहा है कि मैं एक नया काम करूंगा, और नया काम यह खुदा करने वाला है कि सबसे पहली बात कि खुदा ने आपको अपनी जिंदगी में एक नया साल दे दिया है। यह सबसे बड़ा एक नया काम है। आप जिंदा है। खुदा के जलाल के लिए जोरदार ताली बजाइए। खुदा के जलाल के लिए जोरदार ताली बजाइए कि खुदा ने आपको एक नया साल दे दिया है, और नए साल के अंदर खुदा यही चाहता है कि आप पिछली बातों को भूल जाएं और नया काम करें। और नया काम खुदा क्या कह रहा है? अब मैं ज़हूर में आऊंगा। क्या? अब मैं ज़हूर में आऊंगा। अब मैं तुम्हारे दरमियान आ जाऊंगा। अब मैं आपके दरमियान रहूंगा, और खुदा का पाक रूह जो यीशु मसीह है, और यीशु मसीह की सूरत में यीशु मसीह जो है वो हमारे दरमियान आया। और जब वो हमारे दरमियान आया तो हमने ऐसा जलाल देखा जैसे बाप के इकलौते का जलाल, और वो जलाल यीशु था, और वो ज़हूर में आ गया, दुनिया में आ गया, जिसने हमें निजात दी, जिसने कहा कि मैं जिंदगी और मौत का मालिक हूं, इख्तियार रखता हूं, जिंदगी और मौत मेरे इख्तियार में है। और याद रखिए वो ज़हूर में जब आता है तो याद रखिए आकर उसने अंधों को आंखें दी, लंगड़ों को चला दिया, मुर्दों को जिंदा किया। और अब खुदा चाहता है कि हम जो रूहानी तौर से लंगड़े हैं, पाइज हैं, मफलूज हैं और ना उम्मीद हो चुके हैं, अब वो हमें जिंदा करना चाहता है। अब वो हमें चलाना चाहता है। हमें 2025 में हमें जिस तरह से चलने की जरूरत थी, भागने की जरूरत थी, देखने की जरूरत थी, हमारे बाजुओं को काम करने की जरूरत थी, हमें जो कुछ करना चाहिए था हम 25 में नहीं कर पाए, लेकिन अब खुदा चाहता है कि हम 2026 में भागे, मफलूज न रहे, हमारे पास रूहानी आंखें हो, परखने की आंखें हो। और खुदा चाहता है कि हम अपने आप को बदलें। वो खुदा का कलाम जो है हमें बताता है कि जहां पर नाउमीदी होती है, जहां पर सब कुछ बर्बाद हो जाता है, कुछ भी नहीं रहता, खुदा वहां से अपना काम करना शुरू करता है। और इसका दूसरा हिस्सा अगर हम देखें तो लिखा है, हां मैं बियाबान में एक राह और उस राह में नदियां जारी करूंगा। खुदा 2026 में आपके लिए रास्ता बना रहा है, उसी तरह जिस तरह बनी इस्राइल के लिए बैरकुलसम के 2 हिस्से कर दिए। आज खुदा आपके लिए, आपके दरमियान जो पहाड़ है, नदियां हैं, रुकावटें हैं, बीमारियां हैं, दुश्मन है, खुदा उनको चीर कर तेरे लिए रास्ता बना रहा है, और तुझे तेरी मंजिल तक उस मुल्क में लेकर जाना चाहता है जो मुल्क खुदा ने तेरे लिए प्रॉमिस किया है कि ये मुल्क मैं तुझे दूंगा। आज खुदा आपके लिए नदियां जारी
कर रहा है, जहां पर सूखापन है, जहां पे नाउमीदी है, जहां पर सब कुछ बिखरा हुआ है, खुदा चाहता है कि तेरे लिए सब कुछ वहां पर मैं नदियां जारी करूंगा, मैं वहां पर बरकतें जारी करूंगा, मैं वहां पर शिफाएं जारी करूंगा, मैं वहां पर सरफराजियां जारी करूंगा, मैं वहां पर कामयाबियां जारी करूंगा। खुदा तेरे लिए 2026 में नदियां जारी कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। बहुत ठंडा है, जोर से जरा बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। 2026 में खुदा आपके घरों को मजबूत करना चाहता है, आपके घरों को बनाना चाहता है। एक कारीगर था, यानी मिस्त्री था, और उसको एक आदमी आकर कहता है, आपने घर बहुत खूबसूरत बनाया है। उसने एक बिल्डिंग तैयार की, घर बनाया, और उसने आकर कहा, एक शख्स ने आकर मिस्त्री से आकर कहा, आपने घर बहुत खूबसूरत बनाया है, बहुत अच्छा बनाया है। तो उसने कहा, जनाब मैं घर नहीं बनाता, मैं मकान बनाता हूं। आप मुझे ये कहिए कि मैंने मकान बहुत अच्छा बनाया है। घर के लोग बनाते हैं। घर वो होता है, घर वो बनाते हैं जिसमें आकर शख्स रहते हैं। घर वो होता है जिसमें बाप सारा दिन मेहनत करता है और शाम को जब अपने घर में आए तो उसको सुकून मिले, वो घर होता है। माँ सारा दिन काम करती है, जब वो घर में आए तो उसको आकर सुकून मिले, बच्चों से प्यार मिले, बच्चे उसके साथ लिपट जाए, वो घर होता है। जनाब मैं मकान बनाता हूं, घर के लोग बनाते हैं, घर के फर्द बनाते हैं। मैं मकान बनाता हूं, मैं घर नहीं बनाता। घर कौन बनाते हैं? घर के लोग, फैमिली के लोग घर बनाते हैं। और घर उसको कहा जाता है जहां पर आपको सुकून मिले, जहां पर आपको आकर आराम मिले, तसल्ली मिले, शादमान हो जाए, खुश हो जाए। ये बिल्डिंग अगर खाली बिल्डिंग हो, अगर आप यहां पर ना आए तो ये चर्च नहीं है, ये बिल्डिंग है। चर्च उसको कहा जाता है जहां पर लोग जमा होते हैं, और आप कहीं पर भी जाकर मीटिंग करते हैं, खुले मैदान में करते हैं, वहां पर आप इकट्ठे हो जाते हैं, वो चर्च है। वो बिल्डिंग नहीं है, वो चर्च है। चर्च उसको कहा जाता है जहां पर लोग आकर खुदा की इबादत करते हैं। तो आपके वसीला से, आपके आने के वसीला से ये खुदा का जो रूहानी घर है, ये खुदा की हैकल, खुदा का घर आपके वसीला से है। और जब आप यहां पर आए तो आपको यहां पर आकर सुकून मिलना चाहिए, आपको बरकत मिलनी चाहिए। आप जब चर्च में आए तो आप अपने गमों को भूल जाएं, अपने दुखों को भूल जाएं। आप जब चर्च में आए तो आपको खुशी मिलनी चाहिए, आपके दिल को सुकून मिले, और आप कहें कि मैं अपने बाप के पास आया हूं, और जब अपने बाप के पास आता हूं, अपने बाप के घर में आता हूं, तो मुझे शांति होती है, मुझे खुशी मिलती है, और मैं दुनिया को भूल जाता हूं। चर्च में आकर, घर में आकर आपको सुकून मिलना चाहिए। तो ये आपका घर है, और ये वो घर है जो आपको इस घर से आपको उठाकर अपने घर में आपको लेकर जाने के लिए ये घर आपको तैयार करता है, आपको तैयारी देता है कि आप तैयार हो जाएं और बाप के घर में जो असली घर है, जो नया यरूशलेम है, जो आसमान है, वहां पर हम सब चले जाएं। वो हमारा अब्दी घर है। हालेलुया। आज इस घर में आकर हमें अपने अब्दी घर में जाने के लिए तैयारी करनी है। यहां पर रहकर हमने आपको साफ करना है, धोना है, और अपनी जिंदगी की सारी कमियों को, कमजोरियों को भूलकर हमें आगे बढ़ना है। तो 2025 की बातों को भूल जाए, पीछे जो कुछ हुआ खुदा कहता है उसको भूल जाओ। अब हमें क्या करना है 2026 में? सब बोलिए क्या करना है? आगे बढ़ना है। 2026 में हमें सब कुछ 25 का भूल कर आगे बढ़ना है। और जब आप ये चीजें सोच लोगे
कि हमने छोड़ दिया है, भूल गए हैं, हमने माफ कर दिया है, तो फिर आगे बढ़ने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता। लेकिन जब आपके जहन में 25 वाला गुस्सा, 25 वाली आग, 25 वाली बातें, 25 वाले काम रहेंगे, तो 2025 कैलेंडर बदलने से, कपड़े बदलने से आपकी जिंदगी नहीं बदलेगी। आपको बदलना होगा। 25 वाला सब कुछ आपको भूल कर आपको 26 में एंटर होना है, तब खुदा आपको 26 में बरकत पे बरकत देगा और आपके लिए राहें तैयार करेगा, सराह में नदियां जारी कर देगा। खुदा आपको वहां से उठाएगा जहां पर कभी आपने सोचा भी नहीं था। इसलिए आप लोगों से प्यार कीजिए, अपने मुंह से उनके लिए अच्छी बातें निकालें, ताकि लोग आपको अपनी दुआओं का हिस्सा बना सके। सो खुदावंद आपको इस कलाम के वसीला से बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।